नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियोस में हम बात करेंगे आरएस मुख्य परीक्षा 2023 के बारे में। हालांकि आरपीसी के द्वारा इसका प्री एग्जामिनेशन जो है 1 अक्टूबर 2023 को संपन्न करवा लिया गया है। इसकी आंसर की मास्टर पेपर के अनुसार आपने यहाँ पे चेक भी कर ली होगी, जो आरपीसी के द्वारा पब्लिश की गई थी। उसके अंदर लगभग यहाँ पे 6 क्वेश्चंस जो थे काफ़ी त्रुटिपूर्ण थे। उसके भी ऊपर भी आपने ऑब्जेक्शन लगा दिया होगा या फिर जो भी इसका आगे का प्रोसेस रहा होगा। दोस्तों, आज के इस वीडियोस में जो हमारा एक टॉपिक्स है उसके अंदर अपन बात करेंगे आरएस मुख्य परीक्षा की स्ट्रैटेजी के बारे में। किन किन चीज़ों का आपको इसमें बेसिकली ध्यान रखना है, जो नए एस्पायरेंट हैं आरएस के और जो पुराने एक्सपायरेंट हैं उनको बेसिकली किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। साथ ही अपन ये बात करेंगे क्या अलग अलग पेपर्स जो होते हैं, इसमें टोटल 4 पेपर्स करवाए जाते हैं आरपीसी के द्वारा, तो उस 4 पेपर्स में क्या अलग अलग स्कोर करना होगा, किस प्रकार से कैटेगरीज का यहाँ पे इफेक्ट पड़ेगा और किस प्रकार से कैटेगरीज में रिलैक्स यहाँ पे दिया गया है, तो समझ जानकारी मैं आपको इस वीडियोस में दूंगा। साथ ही अपन ये भी बात करेंगे कि असली इसका खेल जो है मुख्य परीक्षा का क्या रहने वाला है, और हम बात करेंगे 15%, 10% और 5% का मुख्य अनुपात यहाँ पे इस परीक्षा में कैसे देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियोस को। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही पूरा वीडियोस देखें ताकि आपको हर जानकारी का गहनता से एकदम से आपको पता लग सके किस प्रकार से आपको मुख्य परीक्षा को लेकर चलना है। हालांकि मार्केट में काफ़ी वीडियोस इस प्रकार के आपको मिल जाएंगे, लेकिन जो मैं आपको यहाँ पे अथेंटिक इन्फॉर्मेशन दूंगा पोर्टल के माध्यम से, वो आप यहाँ पे देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियोज़ को। पहली स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं इसकी स्ट्रैटेजी का पहला पड़ाव जो है वो आरएस से प्री एग्जामिनेशन है, जो कि आरपीसी के द्वारा कंडक्ट कर लिया गया है। तो आई होप अपन इसकी बात नहीं करेंगे। आगे चलते हैं सेकंड पड़ाव की ओर, मैं आपको लेके चलता हूं, जो कि आरएस मुख्य परीक्षा 2023 के रूप में रहेगा। दोस्तों, आपको बता दूं ये परीक्षा जो है रिटन बेस्ड रहेगी, यानी कि आपको यहाँ पे 4 पेपर्स को रिटन वर्क यानी कि लिखना पड़ेगा, डिस्क्रिप्टिव टाइप का रहेगा। और आरपीसी के द्वारा इसके ऊपर टोटल कैंडिडेट्स की बात करें तो इसमें 15 गुना जो परीक्षा जो प्री एग्जामिनेशन है उसकी जो टोटल वैकेंसीज का 15 गुना कैंडिडेट्स को मेन्स के लिए यहाँ पे क्वालिफाई किया जाएगा। उसके बाद में मेन्स कैंडिडेट्स जो लिखने वाले हैं उसका परिणाम की हम बात करें, जो कि सीटों का 2.2 गुना यहाँ पे कैंडिडेट्स को इंटरव्यूज के लिए आरपीसी के द्वारा कॉल किया जाएगा। तो हम थोड़ा एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे देना चाहूँगा। दोस्तों, 2021 आरएस की हम बात कर रहे हैं। देखिए, थोड़ा सा मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा 2023 वाले एस्पायरेंट के लिए। हालांकि हम बात करें कि टोटल आरएस से परीक्षा 2021 की हम बात करें तो इसमें टोटल टोटल पदों की बात करें, जिसमें 988 टोटल पद थे। आपको पता होगा 988 टोटल पद यहाँ पे आरएस से 2021 में निकाले गए थे, जिसका हम बात करें इसके 15 गुना की हम बात करें तो इसमें टोटल हमारे पास में संख्या आती है 14,820, यानी कि 14,820 टोटल कैंडिडेट्स को जो है वो प्री क्वालिफाई यहाँ पे आरपीसी के द्वारा करवाया गया था। और ये 14,820 कैंडिडेट जो थे मुख्य परीक्षा का एग्जाम दिया, यानी कि मुख्य परीक्षा में बैठे। उसके बाद में टोटल वैकेंसीज की हम बात करें 988 हमारे पास में टोटल वैकेंसी, जैसा कि मैंने आपको बता रहा हूँ। इसका यहाँ पे 2.2 की हम बात करें, टोटल वैकेंसी 988 थी, उसका अपन अगर हम बात करें 2.2% की बात करें तो इसमें टोटल हमारे पास में 2174 कैंडिडेट्स जो हैं वो इंटरव्यू के लिए कॉल किए गए थे आरपीसी के द्वारा। यानी कि हमारे पास में टोटल जो कैंडिडेट्स थे प्री के बाद में जो कि 15 गुना पास किए गए थे वो 14,820 थे। उसके बाद में 14,820 कैंडिडेट्स ने मेंस लिखा, और मेंस लिखने के बाद में इनमें से जो क्वालिफाई यहाँ पे हुआ वो पदों के टोटल पदों के 988 पदों का 2.2% की हम बात करें तो इस प्रकार से 2174 कैंडिडेट्स को इंटरव्यूज के लिए कॉल आरपीसी के द्वारा किया गया, जिसके इंटरव्यूज अभी आपने देखे होंगे। अभी हाल ही में पांचवा चरण यहाँ पे आरपीसी के द्वारा आरएस से इंटरव्यू 2021 का लिया जा रहा है, जिसमें 3 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर के बीच में ये 5वां चरण स्टार्ट हुआ था। अभी हाल ही में 6ठा चरण जो है वो 17 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर के बीच में आरपीसी के द्वारा संचालित किया जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे 288 कैंडिडेट्स और बच जाएंगे, उनके इंटरव्यूज जो हैं वो 7वां चरण आरपीसी के द्वारा निकाल के इनके इंटरव्यूज भी करवा लिए जाएंगे। और इंटरव्यूज के लास्ट दिन जो रहेगा उस दिन यहाँ पे आरपीसी के द्वारा आरएस का फाइनली रिजल्ट यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया जाएगा। उसके अंदर आप अपना जो रोल नंबर्स के अकॉर्डिंग देख सकते हैं आपको फाइनली यहाँ पे सिलेक्शन हुआ या फिर नहीं हुआ। तो वो लिस्ट जो है वो इंटरव्यूज़ का क्वालिफाई होने के बाद में निकाली जाती है। उसके बाद में आपको पता लगता है कि फाइनली आपका सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा। तो कुल मिला के इंटरव्यूज़ में आपको 2.2 गुना पास किया जाता है, साथ ही मेन्स में आपका 15 गुना यहाँ पे पास किया जाता है टोटल पदों के। ठीक है, तो ये हमारे पास में कुछ उसका इतिहास था, हिस्ट्री थी, जिसको मैंने यहाँ पे सारांश कर। अब मैं आपको लेके चलता हूँ आज की यानी कि 2023 यानी कि आरएस से 2023 में टोटल पदों की बात करें तो 905 टोटल पद थे, और 15 गुना अगर हम बात कर देते हैं तो ये जो कैंडिडेट्स होंगे वो
13,575 13,575 कैंडिडेट जो हैं उनको यहाँ पे मुख्य परीक्षा लिखने का मौका आरपीएससी के द्वारा दिया जाएगा। और टोटल पदों की हम बात करें वापस से 905 का अगर मैं 2.2% निकालूँ तो ये हमारे पास में निकल के आता है लगभग जो निकल के आता है वो निकल के आता है 1991 जो कैंडिडेट होंगे उनको इंटरव्यूज़ के लिए कॉल यहाँ पे आरपीएससी के द्वारा 2023 वाली भर्ती में किया जाएगा। तो आप निश्चित रहिए, ये डेटा जो है वो मैं आपको 2021 भर्ती का एक बेस, एक आधार मान के मैं आपको ये डेटा शेयर कर रहा हूँ। इसमें किसी प्रकार का त्रुटि यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगी। यानी कि आप लोग यहाँ पे मेंस क्वालिफाई करके इंटरव्यूज़ के लिए कॉल किए जाएंगे तो आपका जो सिलेक्शन है वो 1991 में होगा। उसके बाद में फाइनली जो कैंडिडेट्स होंगे वो 905 फाइनली यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। तो ये हमारे पास में कुछ डेटा थे जो एक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी। अब हम बात करते हैं कि 15% और हमारे पास में 10% और 5% का क्या यहाँ पे सबसे बड़ा रोल है। दोस्तों मैं आपको लेके चलता हूँ पहले 15 गुना पे। तो यहाँ से देखें कि इसमें जो प्री क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट्स होंगे वो मेंस में 15 टाइम्स यहाँ पे पास किए जाएंगे। ये मैंने आपको हाईलाइट किया, आप देख लीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं 10% जो है मार्क्स हैं। देखिए जो भी कैंडिडेट्स मेन परीक्षा में यहाँ पे शामिल होंगे, मेन परीक्षा में यहाँ पे बैठेंगे, वो कैंडिडेट कम से कम भी यहाँ पे 10% मार्क्स जो है प्रत्येक पेपर में पास करने होंगे। जैसे कि आप जानते हैं टोटल यहाँ पे फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर, थर्ड पेपर और फोर्थ पेपर, ये 4 पेपर हैं। प्रत्येक पेपर 200 नंबर का है, प्रत्येक पेपर 200 नंबर का है, ठीक है। तो ये हमारे पास 200 नंबर का है। तो 200 नंबर का अगर हम बात करें 10% कम से कम, मैं एक को लेके बता देता हूँ। पेपर फर्स्ट की हम बात करें तो इसमें टोटल 200 नंबर का पेपर होगा। इसका 10% अगर हम निकाल ले तो आपको पता है कि हमारे पास में अगर यानी हमारे पास में मिनिमम जो मार्क्स रहेंगे जो आपको लाने होंगे 20 नंबर जो है आपको प्रत्येक पेपर में पास करने के लिए मिनिमम जो रेट होगी वो आपको यहाँ पे लानी होगी। यानी प्रत्येक पेपर में 20 नंबर आपके मिनिमम होने चाहिए। अगर 20 नंबर से कम है तो फिर आपकी कॉपी को चेक नहीं किया जाएगा। अगर हम बात करें नेक्स्ट 15% की, तो 15% टोटल हमारे पास में जो है वो 800 नंबर का मेंस होता है। टोटल पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ को मिला दें तो टोटल 800 नंबर का होता है। इसका 15% एग्रीगेट आपको लाना होगा। 15% की हम बात करें तो आप ये इसको काट के यानी कि हमारे पास में 15 मल्टीप्लाई आपका 8, यानी टोटल हमारे पास में कैंडिडेट जो होते हैं वो ये कैंडिडेट हमारे पास में हो जाते हैं, जिसमें आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पाए लगभग 120 कैंडिडेट जो हैं इसमें शामिल हो सकते हैं होंगे, ठीक है। यानी 120 मार्क्स आपको टोटल ओवरऑल 800 में, यानी कि टोटल एग्रीगेट में से आपको 15% लाने ही होंगे। उसके बाद में आपको इंटरव्यूज़ के लिए कॉल यहाँ पे किया जाएगा अगर आप कट ऑफ में आते हैं तो। अदरवाइज़ आपकी कैटेगरीज की कट ऑफ भी नहीं निकाली जाएगी। उसके बाद में हमारे पास में आया 5% का क्या रोल है। तो 5% की हम बात करें, जो भी कैंडिडेट यहाँ पे SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन कैंडिडेट्स को जो नंबर है वो यहाँ पे 5% मिनिमम मार्क्स लाने होंगे। तो उनके लिए 5% है। बाकी जो कैंडिडेट्स हैं, बाकी कैटेगरी से जो कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पे 10 और 15% के रेशियो में मार्क्स लाने होंगे। 10% प्रत्येक पेपर में लाने होंगे। और ओवरऑल की हम बात करें 800 में तो उसका 15% मार्क्स आपको इस परीक्षा में, मुख्य परीक्षा में लाने होंगे। तभी आप यहाँ पे आपकी कॉपी को एवेल्युएट करने के लिए, यानी कि मूल्यांकन करने के लिए आरपीएससी सोचेगी। तो दोस्तों ये हमारे पास में 15, 10, 5% का खेल था जो कि मैंने आपको यहाँ पे समझाया। आगे हम चलते हैं, थोड़ी और जानकारी मैं आपको देता हूँ इसमें। देखिए इसमें हमारे पास में 4 पेपर हैं जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इसमें जो इंटरव्यूज़ के लिए जो कॉल किए जाएंगे वो 2.2 पर जो गुना है वो यहाँ पे कॉल किए जाएंगे। यानी कि हमारे पास में एक पद की हम बात करें, एक पद की बात करें तो वहाँ पे आपको 2.2 गुना कैंडिडेट्स को कॉल यहाँ पे किया जाएगा। उसके बाद में हमारे पास में जिन कैंडिडेट्स के पास में भी यहाँ पे एनसीसी है, ध्यान रखिए, जिन कैंडिडेट के पास में एनसीसी का C ग्रेड का सर्टिफिकेट्स है तो इस C ग्रेड के सर्टिफिकेट्स को प्रायोरिटी देते हुए राजस्थान पुलिस सर्विस के अंदर उनको जो एक्स्ट्रा अंक हैं, एक्स्ट्रा जो मार्क्स हैं वो यहाँ पे इनको दिए जाएंगे। ध्यान रहे उन कैंडिडेट्स को, एनसीसी वालों को जो कैटेगरीज है वो भी यहाँ पे प्राथमिकता आरपीएस को देनी होगी, तभी आपको यहाँ पे एनसीसी सर्टिफिकेट्स का फ़ायदा इस भर्ती में आपको दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। यहाँ से देखें, यहाँ पे आप देख सकते हैं एनसीसी शेल बी प्रेफरेंस आपको देनी होगी आरपीएस। उसके बाद में इस रिटन एग्जामिनेशन के आपको एक्स्ट्रा जो भी मार्क्स होंगे आपके सर्टिफिकेट्स के वो रिटन मार्क्स में जोड़ दिए जाएंगे। उसके बाद में हमारे पास में 15 गुना जो कैंडिडेट्स से, जो मैंने अभी आपके सामने कुछ देर पहले बात की, तो 15 जो टोटल कैंडिडेट जो हैं वो मुख्य परीक्षा के लिए यहाँ पे क्वालिफाई किए जाएंगे। बाकी कैटेगराइज के जो कैंडिडेट्स होंगे, जो कैटेगरीज की वैकेंसीज होगी उसके लिए अलग से यहाँ पे क्वालिफाई किए जाएंगे आरपीएससी के द्वारा। तो दोस्तों ये मेरे पास में कुछ
बेसिक जानकारी थी जो सभी कैंडिडेट्स को पता होनी चाहिए। जो भी मुख्य परीक्षा लिखेंगे उनको पता होना चाहिए कि कैसे हमको प्रत्येक पेपर में 10% प्राप्त करना है, किस प्रकार से 15% प्राप्त करना है और कौन सी कैटेगरीज को यहाँ पे 5% प्राप्त करना है और किस प्रकार से टोटल कैंडिडेट्स की यहाँ पे जो मुख्य परीक्षा और इंटरव्यूज़ के लिए यहाँ पे क्वालिफाई किए जाएंगे आरपीएससी के द्वारा। तो ये समझ जानकारी मैंने आपको बेसिक वे में इस पोर्टल के माध्यम से देने की कोशिश की। और भी इस प्रकार के इंटरेक्टिव वीडियोज़ जो हैं मैं आपको इस पोर्टल पर अवेलेबल करवाता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।